मैं ध्रुव कुमार मिश्रा आज आपसे कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। ये वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम सब लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ से संक्रमण होने की खबर ना आ रही हो। हमारे अपने साथी अपने निकटस्थ कालकौलित हो रहे हैं। इस संबंध में मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आपकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है तो क्या आपने कोरोना वैक्सीन ली है, टीका लगवाया है? आप में से 92% लोगों का यह जवाब होगा कि नहीं। आखिर क्यों नहीं लिया भाई? कोई आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है कोरोना संक्रमण से बचने का जिसके कारण आप वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं? वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है, फ्री में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, लेकिन आप लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। लाखों की संख्या में वैक्सीन खराब हो रही है, फ्री में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी आप लोग नहीं लगवा रहे। क्यों नहीं लगवा रहे भाई? देखिए, आपको वैक्सीनेशन करवाना ही होगा और किसी भी हालत में आपको करवाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप करवाएंगे, लेकिन कल बहुत देर हो जाएगी। आज ही आप वैक्सीनेशन करवाइए। देखिए, वैक्सीनेशन ना करवाने का जो 92% लोगों का नजरिया है, ये बताता है, हमने भी लोगों से सुना कि आखिर लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भैया हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, वो फलाने लगवाए थे वैक्सीन और वो संक्रमित हो गए। वो फला पीजीआई के डॉक्टर साहब लगवाए थे वैक्सीन, दोनों डोज लगवाए थे और संक्रमित हो गए। अरे भैया, तो क्या उनकी जान गई? वैक्सीनेशन जिसने करवा लिया है, दोनों डोज ले ली है, उसकी जान नहीं जाने वाली है। 90% तक गारंटी है कि उसकी जान नहीं जाएगी। दूसरा प्रश्न है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे भैया वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और मैं कहीं जाऊंगा किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास, यदि मैं पहुंच गया और संपर्क में आ गया तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तीसरे लोग कह रहे हैं कि भैया ये सब बकवास है, कोई वैक्सीन नहीं है और सब ये वैक्सीन जो है ये जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार लगवा रही है, जिससे लोगों की प्रजनन क्षमता कम हो जाए। चौथा प्रश्न लीजिए, अरे भैया कहते हैं कुछ लोग कि यदि हमारे मान लिया कोरोना नहीं है, मैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर गया और वहां मुझे किसी ने संक्रमित कर दिया, तो जो नर्स में लगा रही उन्होंने ही संक्रमित कर दिया, या वहां के और जो स्टाफ है उन लोगों के द्वारा मैं संक्रमित हो गया तो? और प्रश्न है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार का ये कोई एजेंडा है, उसकी कोई छद्म रणनीति है, लोग लूटने का सौंपने का धंधा चला रही है और वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं, कोरोना कुछ है ही नहीं। लोग उससे भी आगे लोग खड़े मिल रहे हैं, मुझे वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, मुझे कोरोना नहीं होगा। बताइए, ऐसे भी लोग हैं कि वो बिल्कुल कोरोना को चैलेंज दे रहे हैं कि मुझे कोरोना होगा ही नहीं। भैया, तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने दोनों डोज वैक्सीन ले ली है तो उसको कोरोना होने के चांसेस 90% तक नहीं है, और यदि उसे कोरोना हो भी गया तो वह सामान्य सर्दी जुकाम बुखार की तरह होगा और यूं चुटकी बजाते ही चला जाएगा, उसकी जान नहीं लेने वाला है। दूसरी बात, ये जो कोरोना है ना वैसा, इससे क्या होता है, जब संक्रमित होता है व्यक्ति, इम्यूनिटी एकदम डाउन होती है और व्यक्ति काल कवलित हो जाता है। लेकिन यदि आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, एंटीबॉडी शरीर में आएगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि इम्यूनिटी कम हो जाती नहीं। तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण करने का कुत्सित प्रयास है सरकार का। है भैया, कोरोना वैक्सीन जो बनी वो कोविशील्ड जो बनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनेका कंपनी ये बना रही है, तो
अरे भैया, रसिया में, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, अमेरिका आदि जो देश हैं, यहाँ पर जनसंख्या पहले से कम है। लोग जनसंख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, जनसंख्या घटाने के लिए नहीं। और यदि यह वैक्सीन जनसंख्या घटाने के लिए होती तो क्यों यूरोप वाले सबसे पहले शुरू करते? सबसे पहले इंडिया में लगा टीका, यूरोप में लगा है। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये कोविशील्ड है, ये भारत में आई है, सीरम इंस्टीट्यूट के माध्यम से यहाँ अपने भारत में इसका निर्माण हो रहा है वैक्सीन का। और वो वैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है। तो ये 2 वैक्सीन अपने यहाँ लग रही है लोगों को। तो भैया, यदि वैक्सीन को लगाने से जनसंख्या नियंत्रित होती तो यूरोपियन कंट्री वाले सबसे पहले हाथ जोड़ते, इस तरह की वैक्सीन बनाते ही नहीं। ये बिल्कुल अफवाह है, इस पर कतई ध्यान देने लायक नहीं है, बिल्कुल मतलब बेहुदा किस्म की अफवाह है। आपका डर क्या है कि यदि वैक्सीनेशन सेंटर पर गए और वहां संक्रमित हो गए? भैया, वहां बड़ी व्यवस्था रहती है। मैम जो नर्स लगाती हैं वैक्सीन, वो ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह पहने रहती है, सैनिटाइजर उनके पास उपलब्ध है। आपको एहतियातन यदि बहुत आपको लग रहा है, डर लग रहा है, आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ ग्लव्स ले जाइए, सैनिटाइजर ले जाइए, मास्क आप लगा के ही जाएंगे। तो आप जाइए और वहाँ जो स्टूल आपको मिले उसको सैनिटाइज कर दीजिए। मैम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लीजिए, मैम जो मैं ग्लव्स लाया हूँ, इन ग्लव्स को लगा लीजिए। आप वहाँ संक्रमित होने से बच जाएंगे, वहाँ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप कहते हैं कि भैया सरकार कोई इसमें रणनीति है, उसकी कोई चाल है, कुछ न कुछ जो गलत कर रही है, हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। ये जो वैक्सीन और कोरोना का जो है हल्ला है सब मचाए हुए है। भैया, सरकार क्यों ऐसा करेगी? सरकार अपने वहाँ पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी? अरे सरकार को लंबे समय तक, कोई भी सरकार आती है वो चाहती है कि मैं बराबर बनी रही, सीट कोई अपना छोड़ना नहीं चाहता है। तो सीट उसको बराबर, उसको उस सीट पे बैठाए कौन रखेगा? जनता। जनता को मारेगी कि जनता की रक्षा करेगी? वो सरकार अपने मतलब पूरे के पूरे अमले के साथ लगी हुई है कि जनता का कल्याण हो, जनता का भला हो। इसीलिए तो वैक्सीन की भारी भरकम मात्रा हर राज्यों को दी जा रही है कि नहीं भैया वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, लेकिन आप थे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि हमको कोरोना नहीं होगा। भैया, आप भगवान हो? आप क्या हो आखिर में जो आपको कोरोना नहीं होगा? आपको भी कोरोना हो सकता है, इसलिए गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। चुपचाप वैक्सीनेशन सेंटर जाइए और वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन जब तक आप लगवाते नहीं हैं, आपका कोई भरोसा नहीं, आज है कल रहेंगे नहीं, इसलिए वैक्सीन आपको लगवाना ही होगा। बहुत जरूरी वैक्सीन लगवाना। मैं पूछना चाहता, कोई आपके पास ऐसा जवाब है कि आपने कोई टीका क्यों नहीं लगवाया? अच्छा ये बताओ, आप बड़े प्रबुद्ध नागरिक हो, आपको मास्क लगाने के लिए सरकार को जुर्माना करना पड़ रहा है कि आप जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। ऐसा सरकार को व्यवस्था करनी। आप ऐसे नहीं माने, सरकार ने कहा कि आप पहली बार में 1000 दोगे, अगली बार में पकड़े गए तो 10,000 दोगे। तब आप माने हैं, तब आपके मुंह पर मास्क आया, इतने तो आप जिम्मेदार नागरिक हैं। इसके अलावा आप नहीं मान रहे हैं तो आपके लिए नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की जा रही है, उस पर भी नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, साप्ताहिक बंदी करनी पड़ रही है। आपके ये जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय है। अगला क्या है कि भाई आप मास्क पहनने के लिए किसी को प्रेरित अभी तक किए हैं? अच्छा ये बताइए, आपने कुछ अभी तक भला काम किया? किसी को आपने मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया? अपने आसपास ही देखिए, किसी कोरोना संक्रमित की आपने मदद की? नहीं की। अरे ये तो केवल आप ढकली क्यों बजा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। भैया, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और चुपचाप जाके वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन का कोई काट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। 16 जनवरी 2021 से अपने इंडिया में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और आज 21 अप्रैल 2022
2021 तक केवल 13,54,78,420 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। दुर्भाग्य देखिए कि हम हैं अरब में, 1 अरब 30 करोड़ लोग, वैक्सीनेशन हुआ है 13 करोड़ लोगों का, मतलब 135 मिलियन लोगों का कुल वैक्सीनेशन अपने देश में हुआ है, जो कुल देश की आबादी का केवल 10% है, लगभग 10% है। उसमें भी पहली डोज केवल 8% लोगों ने ली है और जो दूसरी डोज है केवल 1% लोगों ने ली है। ये बड़े शर्म की बात है। सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है, हर स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, गांव में तमाम कैंप लगा रही है, वहां पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, लेकिन आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। बहुत सारी वैक्सीन गवर्नमेंट भेज रही है, केंद्र सरकार भेज रही है राज्यों को, मतलब ये 18 मार्च के आसपास का डाटा है, करीब 10 लाख वैक्सीन खराब हो गई, पड़ी खराब हो गई, उसको डिस्पोज करना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमको वैक्सीनेशन कराना होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का कोई विकल्प नहीं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं अपने पिताजी का वैक्सीनेशन करवाने के लिए जिला अस्पताल गया और उसमें, अभी जल्दी की बात है, और उसमें मैंने देखा कि लगभग मैं 2 बजे के आसपास पहुंचा था। उस एंट्री रजिस्टर को मैंने देखा, उसमें केवल 30 लोगों की एंट्री थी। मैंने उस दिन केवल 30 लोगों ने एंट्री करवाई है, जिला अस्पताल की बात है। एक दिन जब हम काम करते हैं, उस गांव में कैंप लगा, वहां उस गांव के लोगों को मैंने बहुत समझाया कि भैया वैक्सीनेशन करवा लीजिए, इसके बड़े फायदे हैं, आपको कोरोना नहीं होगा, बहुत कुछ समझाया बुझाया, लेकिन कुल सुबह से शाम तक, मैंने 5 बजे तक 67 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? आखिर में लोग क्यों डर रहे हैं? वैक्सीनेशन से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। वैक्सीनेशन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में एंटीबॉडी बनेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जबरदस्त आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक यदि व्यक्ति ने 2 डोज ले लिए हैं तो 2 सप्ताह के अंदर उसको, उसके अंदर एक सुरक्षात्मक कवच तैयार होगा। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनके लिए कोरोना एक सर्दी जुकाम बुखार की तरह आएगा और यो चुटकी बजाते हुए चला जाएगा, उसकी जान नहीं जाएगी। 80-90% तक, जैसे ये कोवैक्सीन है, इसके रिजल्ट जो देखे गए कि 81% तक यह सुरक्षित है। कोविशील्ड 90% तक सुरक्षित मानी गई है, लेकिन इस समय भारत में कोवैक्सीन बहुत तेजी से, क्योंकि भारत की अपनी ये वैक्सीन बहुत तेजी से प्रचलन में आई है और बहुत तेजी से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, कोवैक्सीन लगवा रहे हैं। 1 मई 2021 से सरकार ने घोषणा की है कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं 45 से ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप तत्काल जाके वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि 1 मई से जो भीड़ उमड़ने वाली है उसमें आपका अता पता कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि वो नवयुवकों का और ऊर्जावान साथियों का, हमारे उनकी भीड़ होगी और फिर आपको वैक्सीन आप दौड़ते रहेंगे, लगवा नहीं पाएंगे। बहुत तगड़ी भीड़ उमड़ने वाली है 1 मई से, इसलिए आप अभी तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, आप वैक्सीन लगवाइए, खुद सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रहने का संदेश दीजिए। देखिए, महामारी के इस दौर में फेस मास्क, हैंड वॉश और 2 गज दूरी, माने 1 मीटर की दूरी बहुत ही आवश्यक है।
बहुत सारे आपके यहाँ इसमें कार्यक्रम हो रहे होंगे, मांगलिक कार्यक्रम हो रहे होंगे, बहुत जगह आना जाना आपका को पड़ रहा होगा। अवॉइड करिए, हाथ जोड़ लीजिए दूसरों से, लोगों से कि माफ़ करिए, कोरोना का दौर चल रहा है, आप भी बचिए, हमें भी बचाइए, और इस कोरोना के दौर में हमें अपने आप बनाइए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल वैक्सीन बहुत ज़रूरी हो गई है, वैक्सीनेशन करवाइए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए। नमस्कार।